₹27 ऊपर, करीब 20% के अपर फ्रीज पर। और सुबह इस पे हमने डेडिकेटेड डिस्कशन किया था, शैल जी ने स्टॉक को पिक किया था और 163.55 के अपर फ्रीज पर। आशीष माहेश्वरी भी हमारे साथ हैं। माहेश्वरी साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी अप्रोच कोपरान पे और आपका टेक, और मिड कैप में कोई और स्टॉक जिसको आप इस वक्त चेस कर रहे हो, स्मॉल कैप में जिसको आप चेस कर रहे हो, माहेश्वरी साहब? जी, बिल्कुल। चूंकि एक मिड कैप फार्मा में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, तो क्योंकि अभी लार्ज कैप फार्मा में जो वैल्यूएशन है काफी रिच हो चुके हैं, तो बिल्कुल मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में भी ये जो मोमेंटम बिल्टअप हुआ है, मेरा मानना है ये अभी चूंकि इन स्टॉक्स ने बहुत लेट पार्टिसिपेशन शुरू किया है, तो बिल्कुल मोमेंटम चलेगा। तो जैसे कोपरान आपने एक अच्छा पिक किया है। इसके अलावा जो आज मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसमें जैसे मोरोपेन लैब है, मेरा मानना है इस स्टॉक में भी यहाँ से अपसाइड नजर आती है। इसके अलावा सुवेन लाइफ साइंसेज और सुवेन फार्मा, इन दोनों स्टॉक्स को भी बिल्कुल अपनी राडार पे रखना चाहिए। चलिए, ये आपके सामने और 2-3 स्टॉक्स की चर्चा हो रही है। देखिए क्या बढ़िया मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। आशीष महेश्वरी साहब, मार्क्संस फार्मा पर भी हम लोग सुबह से नज़र रखे हुए दिख रहे हैं। आज यहाँ पर आपको वॉल्यूम का बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। प्राइस है लगभग ₹66, इंट्राडे हाई इसका था 68.20, वॉल्यूम है 3 करोड़ शेयर, जो कि आप समझिए कई महीनों का हाईएस्ट वॉल्यूम आपको आता हुआ दिखेगा। कोई रणनीति मार्क्संस फार्मा पे आपकी हो, और उसके बाद टेक्निकल चेक लेंगे आशीष चतुर्मोता जी से। 66.45 आपके सामने फिलहाल मार्क्संस फार्मा। कंपनीज है उनको भी देखा जा सकता है इस लेवल पे, और मार्क्संस फार्मा भी अभी जो वैल्यूएशन वाइज देखे तो करीब 2700 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है, तो काफी कंपेरेटिवली चीप स्टॉक है जो दूसरी पीयर सेट है। और कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रही है। लास्ट 2-3 क्वार्टर में देखें तो 50 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा उनका पर क्वार्टर रिपोर्ट हो रहा है, और इस क्वार्टर में मेरा मानना है और मुनाफा बढ़ के करीब 60 से 62 करोड़ तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक रिजल्ट एक्सपेक्टेशन में भी आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और मेरा मानना है अगले 3 से 4 महीने में स्टॉक 3 डिजिट में भी आपको देखने को मिल सकता है। 3 डिजिट में फिलहाल आपके सामने तो स्क्रीन पर ये 66-70 पर ही दिखेगा, और ये हाईएस्ट लेवल है फरवरी 2016। तो आप समझिए 5 साल का हाईएस्ट लेवल मार्क्संस फार्मा में आपको दोबारा आता हुआ। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी, और आशीष चतुर्मोता साहब आपके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स। मार्क्संस, शैल जी, सुबह भी अगर आप देखें हमारी बात हो रही थी, सबसे बड़ी बात है कि ये एक मल्टी ईयर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आप देखिए इस जोन में ये था इससे पहले 2016 में, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, जो इसका करीब करीब आप समझ लीजिए कि आ रहा था 65 से लेकर 66 से लेकर 67 रुपए की रेंज में, ये उसको पार कर गया। ये इवन 2014 में भी अगर आप देखें ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन था, उसको ये पार कर गया। तो एक अच्छा पैटर्न है, और आप समझ लीजिए कि दिसंबर से लेकर अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को इसने बहुत शानदार तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ काटा है। आशीष, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो बहुत दूर तक नहीं है, और मेरे ख्याल से 9187 की रेंज में वो सप्लाई जोन आता है, जो कि है लोज अक्टूबर 2015 के। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? बिल्कुल वीरेंद्र, आपने इस बखूबी इसको एक्सप्लेन किया कि एक तो ये 5 साल का ब्रेकआउट है, और साथ ही साथ वॉल्यूम्स आप देखिए जो दिसंबर से एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनाई, उसको आज स्टॉक ने क्रॉस किया। और कल भी हमने देखा कि करीब 1.5 करोड़ शेयर के वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुए, और आज करीब 3 करोड़ शेयर इसके अंदर ट्रेड हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ इस तरह का मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट होना बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि स्टॉक की रैली काफी समय तक सस्टेन रहेगी। नेक्स्ट सप्लाई जोन बिल्कुल सही कहा आपने, 90-92 की ट्रेजेक्ट्री में आएगा, बट ओवरऑल पोजिशनली मैं मानता हूं जो अभी आशीष जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 110-120 के जो लक्ष्य है वो भी आते हुए मार्क्संस फार्मा के स्टॉक में नजर आएंगे। लेवल वाइज मैं समझता हूं क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, और यहां पर पे ब्रेकआउट 160 की ट्रेजेक्ट्री में हुआ है, तो 61 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेंड को राइड करना चाहिए। पहला लक्ष्य हो गया 90 रुपए का, और 90 को क्रॉस करते ही मैं समझता हूं 110-120 की ट्रेजेक्ट्री भी मार्क्संस फार्मा के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी।
ओके, मार्क्सन्स फार्मा में अगर आप देखें 87-91 का जोन जो है वो इसको आप टारगेट मान के चलिए इनिशियली, अगर आप इसमें कमिटेड हैं लॉन्ग साइड पे तो। चलिए अब विषय को फिर बदलते हैं। फार्मा में इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सिवियर प्रॉफिट बुकिंग है फार्मा में। ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, दिवीज लैब, आज लार्ज कैप में सारे के सारे स्टॉक्स बैकफुट पे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखें आपको एक से एक अच्छे स्विंग मिल रहे हैं। मार्क्सन्स आपके स्क्रीन पर आप देखें। अब विषय को थोड़ा तब्दील करते हैं और अर्निंग्स से फोकस करते हैं। आइए शरद से एक बार फिर से बात करते हैं और कुछ नंबर्स जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एमएनएम फाइनेंस, इनके नंबर आने वाले हैं। एक बार समझ लेते हैं, जायजा लेते हैं कि एचसीएल टेक अब तक आईटी के लिए ये अर्निंग सीजन अगर आप देखें प्राइस वाइज अच्छा नहीं रहा। आई मीन डिसअपॉइंटमेंट एक विप्रो को छोड़ के अगर आप देखें तो। लेकिन शरद इस बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज से क्या एक्सपेक्टेशन है? आई मीन हेडलाइंस नंबर्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आपकी चौथी आईटी कंपनी होगी आपकी निफ्टी में जो अपने आईटी के नंबर्स आएंगे। वैल्यूएशंस देखें तो ये बहुत डिस्काउंट अपने पीएस पे चल रही है, ऑलमोस्ट 19 टाइम्स पे है। और उस अगर आप देखें टीसीएस या इन्फोसिस, उनका जो वैल्यूएशन 26 से लेकर 30 तक चल रहा है। याद रखिएगा ये स्टॉक 5% डाउन है पिछले 5-6 दिन में। और जो नंबर्स आंकड़े की बात करते हैं और हम लोग तिमाही दर तिमाही पे लेंगे तो उस पर डॉलर रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन से ग्रोथ होगा 3.6%, जो $2711 मिलियन पे आएगा। रुपी रेवेन्यू पे 2.7% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, जो ऑलमोस्ट 19,824 करोड़ पे आएगा। जो पैट पे है थोड़ा प्रेशर रहेगा और ऑलमोस्ट 25% डाउन एक्सपेक्टेशन से 3,000 करोड़ रुपए के लिए। और जो ऑपरेटिंग नंबर्स आएंगे एबिट, वो ऑलमोस्ट 16% डाउन एक्सपेक्टेशंस है, ऑलमोस्ट 3,725 करोड़ रुपीस के लिए। मार्जिन्स में प्रेशर लगा रहेगा और उसके अलावा 400 बेसिस पॉइंट्स का एक्चुअली फॉल देख एक्सपेक्टेशन है, जो ऑलमोस्ट 18.8% आएगा। हाइलाइट्स के बारे में बात करें, जो आपके जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट अपर बैंड जो है 3% पे आएगा, जो 2 से 3% तक चौथे तिमाही के लिए जो कंपनी ने एस्टिमेट किया था। याद रखिए जो मार्जिन्स है सारे आईटी कंपनीज के कम हुए हैं क्योंकि वेज हाइक्स हुई है और कंपनी ने 700 करोड़ का वन टाइम बोनस भी दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये एक पॉइंट रहेगा देखने लायक। FY22 रेवेन्यू गाइडेंस भी 10 to 12% एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो एबिट का एक्सपेक्टेशन है वो ऑलमोस्ट 21 to 21.5% आएगी। याद रखिएगा इस बार जो रेवेन्यू की अपटेक है उसमें DWS एक्विजिशन का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। और ओवरऑल जो लार्जली इनलाइन नंबर्स आए थे और हमने देखा था कि विप्रो के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे और एक अच्छा मैनेजमेंट टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी चल रहा था, तो विप्रो में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला, TCS में इनलाइन नंबर्स देखने मिला। हाँ, इन्फोसिस में ज़रूर आपका CC ग्रोथ में जो है बीट एक्चुअली मिस हुआ था ऑलमोस्ट 1.5% का। तो ये जो है ओवरऑल एक मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स आ रहे थे आईटी स्पेस में, तो ये देखना होगा कि कल जो है कैसे इसके नंबर्स आते हैं। ये आपको रणनीति HCL टेक पर आती हुई दिख रही है, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर आप